नमस्कार, SPN9 न्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नाज़मीन खान। एक बार फिर से धर्म के नाम पर उन्माद पैदा होता हुआ नजर आया। एक बार फिर से दो धर्मों के बीच झड़प देखने को मिली और ये तस्वीरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं। उत्तर प्रदेश में माहौल बिगड़ता हुआ नजर आ रहा है और सिर्फ दुर्गा मूर्ति के विसर्जन के दौरान हंगामा पसरता है, जिसके बाद माहौल और भी ज्यादा बिगड़ता हुआ दिखाई देता है। दरअसल जो मामला सामने आया है ये दुर्गा माँ की मूर्ति के विसर्जन को लेकर है। विसर्जन के दौरान दो पक्षों के बीच में झड़प हो जाती है। झड़प इस कदर बढ़ती है कि यहाँ तक युवकों की जान तक चली जाती है। ये पूरा मामला उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले के महाराजगंज के थाना हरदी क्षेत्र के रेहुआ मसूर गांव का बताया जा रहा है। यानी कि बहराइच के जो हरदी है उसके किसी गांव में यहाँ पर बताया जा रहा है कि कुछ यहाँ पर काफिला निकाल रहे थे, या कहें कि दुर्गा मूर्ति को लेकर उनका काफिला निकल रहा था, विसर्जन के लिए जा रहे थे। अचानक से वो एक मुस्लिम घर के सामने से गुजरते हैं, कुछ घर गुजर जाते हैं, लेकिन जब अब्दुल हमीद का यहाँ पर घर आता है तो ये देखा जाता है कि इस घर से कहीं ना कहीं पथराव किए गए। इस काफिले पर, इस कारवां पर पथराव किए गए। पथराव के बाद माहौल बिगड़ता है। माहौल बिगड़ने के दौरान देखा जाता है कि गोलियां भी चलती हैं। कम से कम यहाँ पर 6 से 7 राउंड की गोलियां यहाँ पर चलती हुई नजर आती हैं। जब गोलियां चलती हैं इसमें 2 युवकों को गोली लगती है। एक युवक राजन है जो घायल हो जाते हैं, एक राम गोपाल है जिसकी यहाँ पर एक तरीके से जान चली जाती है। जिसके बाद माहौल और भी ज़्यादा बिगड़ता हुआ नजर आता है। जो दुर्गा मूर्ति को लेकर जा रहे थे उस दौरान काफिले में जो युवक मौजूद थे वो अब्दुल हमीद के घर पर पहुँच जाते हैं, जहाँ केसरी रंग का झंडा लगा हुआ है उसे उतारते हैं, भगवा रंग का झंडा लगाते हैं। ये तस्वीरें आप देख रहे होंगे, ये विजुअल आप देख रहे होंगे। ये दर्शाता है कि उत्तर प्रदेश में कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर उन्माद पैदा ही होता है। उत्तर प्रदेश में कई ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां योगी सरकार पर कई सवाल खड़े होते हुए नजर आते हैं, कानून व्यवस्था पर कई सवाल खड़े होते हैं। इसी लिहाज से देखा जाए जो हरदी के SHO हैं, चौकी इंचार्ज हैं, उनके साथ साथ 12 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया जाता है। इस पूरे मामले में 10 लोगों के खिलाफ FIR भी दर्ज कर ली जाती है। कई लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया जाता है, क्योंकि राम गोपाल जो युवक जिसकी हत्या हो जाती है उसकी जान चले जाने के बाद माहौल बिगड़ता है। यहाँ पर प्रदर्शन शुरू हो जाता है। शव को नहीं जलाया जाता है बल्कि लोग यहाँ पर इंसाफ की बात करते हुए नजर आते हैं। पूरा मामला बीते दिनों का था, 13 अक्टूबर का। अब इस पूरे मामले को लेकर देखा जाए तो स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। मात्रभर धारा यहाँ पर लगा दी जाती है और धारा के अनुसार देखा जाए तो यहाँ पर इंटरनेट सेवा भी बंद है। अब ये कोशिश है कि माहौल को शांत कर लिया जाए, लेकिन माहौल शांत होता हुआ नज़र नहीं आ रहा है, क्योंकि शव को लेकर उनके परिजनों का कहना है कि उन्हें इंसाफ चाहिए। वहीं दूसरे पक्ष के लोगों का कहना है कि सबसे पहले उन्माद इनकी तरफ से फैलाया गया। आप देखना होगा कि इस पूरे मामले में क्या कुछ हल निकलता हुआ नजर आता है। इस पूरे मुद्दे को लेकर अब आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।